हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 10, माइन वर्किंग। माइन वर्किंग के हमने ऑलरेडी दो पार्ट्स देख लिए हैं। सो तीसरे पार्ट के साथ में स्टार्टिंग करते हैं। हाँ, तो हमने रेगुलेशन नंबर 113 तक देख लिया था। अभी देखते हैं 114। 114 में क्या बोल रहा है? सेविंग। सेविंग के बारे में बता रहा है 114 में। नथिंग इन रेगुलेशन 111 और रेगुलेशन 112 111 और 112 में shall prevent the driving of any gallery through any pillar or the enlargement of any gallery beyond the limits specified by or under this regulation, where in the opinion of the manager such work is necessary for haulage, ventilation, drainage or any other purposes necessary for the proper working of the mine. रेगुलेशन 111 और 112 में हमको बताया गया है साइज़ के बारे में, गैलरी के साइज़ के बारे में, डेवलपमेंट वर्क के साइज़ के बारे में हमें बताया गया है। तो उसमें हमें स्पेसिफाई किया गया था कि क्या क्या साइज़ रहना चाहिए डेप्थ ऑफ वर्किंग के हिसाब से। पर अगर मैनेजर को लगता है कि कुछ पर्टिकुलर वर्क है जो हॉलेज, वेंटिलेशन, ड्रेनेज या एनी अदर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द माइन के लिए नेसेसरी है, तो उस रेगुलेशन के बियॉन्ड में जाके भी, उस प्रॉपर जो डायमेंशंस है उस डायमेंशन के बियॉन्ड जाके भी वो ड्राइवेज कर सकते हैं, गैलरी डेवलपमेंट कर सकते हैं, इफ 14 days प्रीवियस नोटिस इन राइटिंग of the intention to commence such work has been given to the रीजनल इंस्पेक्टर। 14 दिन पहले रीजनल इंस्पेक्टर को राइटिंग में बताना पड़ेगा कि हम इस टाइप का डेवलपमेंट वर्क करने वाले हैं। एवरी नोटिस अंडर सब रेगुलेशन 1 shall be accompanied by an offset plan showing details of the operation। उसमें offset plan साथ में देना पड़ेगा और उसके डिटेल्स भी लिखने पड़ेंगे। If, in the opinion of the regional inspector, such work under subregulation 1 is likely to endanger the stability of the workings, he may, by an order in writing, require the completion before the commencing such drivage or enlargement of such protective work as he may specify therein। अगर रीजनल इंस्पेक्टर को लगता है कि ये जो भी हम लोग डेवलपमेंट करने वाले हैं वो अगर स्टेबिलिटी को एंडेंजर कर सकता है माइंस के या फिर किसी वर्किंग के, तो रीजनल इंस्पेक्टर आपको राइटिंग में देंगे और बोलेंगे कि ये वर्क कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आप अपना ड्राइवेज या फिर एनलार्जमेंट जो है वो कमेंस कर सकते हैं। तो यही था 114 में। रेगुलेशन नंबर 115 देखते हैं। रेगुलेशन नंबर 115, रोड्स एंड वर्किंग प्लेसेस। The roof and sides of all working places and travelling roadways, including airways and travelling roadways, to second outlets shall be made and kept secure। सिक्योर होने चाहिए। नेसेसरी सिक्योर बनाना भी है और सिक्योर रखना भी है। नेसेसरी अरेंजमेंट शैल बी मेड टू प्रिवेंट प्रीमैच्योर कोलैप्स। प्रीमैच्योर कोलैप्स को प्रिवेंट करना है ऑफ वर्किंग्स, एंड एडिक्वेट स्टेप्स शैल बी टेकन टू आइसोलेट, कंट्रोल और रेमेडी एनी सच कोलैप्स विच में ऑकर। कोलैप्स से प्रिवेंट करना है वर्किंग्स को, और अगर कोलैप्स हो जाता है तो उसको आइसोलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और रेमेडी करने के लिए एडिक्वेट स्टेप्स लेना है। वेन एवर क्रश ऑफ पिलर और एनी सिम्टम्स ऑफ एन इम्पेंडिंग कोलैप्स अदर देन ordinarily caused by pillar extraction is detected, the manager shall inform the regional inspector forthwith। नेक्स्ट है रेगुलेशन नंबर 116, powers of inspector। If in any mine or part thereof, if it appears to the regional inspector that provisions of regulation 105, 106, 111, 112 and 115 or of any order issued under any of these regulations have not been complied with, he may give notice in writing to the owner, agent or manager, requiring him to take such protective measures within such time as he may specify in the notice। इंस्पेक्टर के पावर्स में क्या बोल रहा है? अगर रेगुलेशन नंबर 105, 106, 111, 112, 115 के जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो प्रोविजंस अगर कंप्लाई नहीं किए जा रहे हैं किसी भी इंस्पेक्शन के दौरान में, किसी भी माइंस के किसी भी पार्ट में, या फिर उन रेगुलेशंस के रिलेटेड कुछ भी ऑर्डर्स अगर
इशू हुए थे, तो वो अगर कंप्लाई नहीं किए जा रहे हैं तो वो चाहे तो ओनर एजेंट और मैनेजर को राइटिंग में दे सकते हैं कि आपको इस टाइप के प्रोटेक्टिव मेजर्स तुरंत प्रोटेक्टिव मेजर्स करने पड़ेंगे और इतने समय में करने पड़ेंगे. In case of non-compliance with the requirements of the notice issued under Sub-Regulation 1, the regional inspector may by an order in writing prohibit the extraction of coal. Extraction of coal को prohibit कर सकते हैं in the part or parts of the mine in which protective measures are required to be taken until the requirements specified in the notice are complied with. Regional inspector चाहे तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल को प्रोहिबिट कर सकते हैं अगर आप उसके साथ में कंप्लाई नहीं करते हैं विद इन टाइम. रेगुलेशन नंबर 117 pointing out of contraventions during inspections. If the chief inspector or an inspector during his inspection of any mine finds or comes to know about contraventions of any of the provisions of the act or the regulations, rules, bylaws, or orders made thereunder, he shall enter such contraventions in an interleaved, paged, and bound register maintained in a form as may be specified by the chief inspector for the purpose, and shall also point out such contraventions to the owner, agent, or manager if present on the spot. चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर अपने इंस्पेक्शन के दौरान में किसी भी प्रकार का अगर कॉन्ट्रावेंशन देखते हैं जो कि प्रोविजंस ऑफ एक्ट, रेगुलेशंस, रूल्स, बायलॉज, ऑर्डर्स, इसके कॉन्ट्रावेंशन में अगर कुछ भी डेवलपमेंट देखते हैं किसी प्रकार का, तो वो उसको मेंशन करके जाएंगे एक बाउंड पेज बुक में जो कि उसके लिए मेंटेन की जाती है. और ओनर, एजेंट और मैनेजर अगर इनमें से कोई भी वहाँ पे प्रेजेंट है तो उनको वो इस बारे में बता भी सकते हैं कि ये आपको ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये आपका प्रॉपर वर्किंग नहीं चल रहा है, इसको कंप्लाई कीजिए. द चीफ इंस्पेक्टर और द इंस्पेक्टर मेकिंग द एंट्री ऑफ द कॉन्ट्रावेंशंस इन द रजिस्टर referred to in sub regulation 1 shall duly sign such entries with the date and take a carbon copy of the entries for his record. इंस्पेक्टर या फिर चीफ इंस्पेक्टर जब भी इंस्पेक्शन करेंगे और कॉन्ट्रावेंशंस अगर लिख के जाते हैं तो उसको जहाँ पे भी एंट्री कर रहे हैं जिस रजिस्टर में उसको साइन करेंगे, डेट डालेंगे और उस एंट्री की कार्बन कॉपी अपने साथ में लेके जाएंगे. प्रोवाइडेड दैट द चीफ इंस्पेक्टर और द इंस्पेक्टर नीड नॉट एंटर सच कॉन्ट्रावेंशन विच रिक्वायर्स confirmation after a survey or further examination, and he may subsequently intimate the owner, agent or manager specifying the contravention if confirmed, and also any other contraventions which were by inadvertence not entered in the said register. अगर इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर को लगता है कि कुछ कॉन्ट्रावेंशंस जो है वो सर्वे करने के बाद में किया, कंफर्मेशन सर्वे के बाद में या फर्दर एग्जामिनेशन के बाद में ही कंफर्म करके फाइनल होगा कि ये कॉन्ट्रावेंशन है कि नहीं, तो ओनर, एजेंट और मैनेजर को उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि सर्वे करवाइए, मुझे बताइए. उसके बाद में अगर कंफर्म होता है and also any other contraventions which were by advertent not entered in the said register, provided further that an entry made in the register or the absence of an entry therein, as also a communication in pursuance with the first proviso or absence thereof, shall not in any way limit the duties or obligations of a person under the act or the regulations, rules, bylaws or orders made thereunder. When an entry is made in the register, the owner, agent or manager shall each be deemed to know what is contained in that entry. A copy of thereof shall be displayed within 1 day of the date of such entry on the notice board of the mine for not less than 15 days. The owner, agent or manager of the mine shall return one copy within a period not exceeding 15 days from the date of the entry to the chief inspector or the inspector who made the entry with
remark there on showing the action taken to remedy the contravention and the date on which such action was taken. Next, the register shall be kept available for inspection in the office of the mine for a period of at least 3 years after the date of making of the last entry in it, and not be removed therefrom before the expiry of the said period, except by or with the previous approval in writing for the regional inspector. नेक्स्ट है रेगुलेशन नंबर 118, multi-section and contiguous working. No work in a higher seam or section shall be done over an area in a lower seam in section which may collapse. हायर सीम में किसी भी प्रकार का काम नहीं किया जाएगा अगर लगता है कि लोअर सीम में कोलैप्स हो सकता है तो. No working shall be made in more than one section in any seam, nor shall working be made in any two seam lying within 9 meters of each other. No working shall be made in more than one section in any seam. कोई किसी भी सीम में एक से ज़्यादा सेक्शन में काम नहीं किया जाएगा. Nor shall working be made in any two seams lying within 9 meters. 9 मीटर के बीच में अगर दो सीम्स है, एक सीम में दो सेक्शंस में काम नहीं किया जाएगा एट अ टाइम, और अगर दो सीम्स है और 9 मीटर के अंदर में लाई कर रही है एक दूसरे के, तो उसमें भी काम नहीं किया जाएगा विदाउट द प्रायर परमिशन इन राइटिंग ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे स्पेसिफाई देयर इन. चीफ इंस्पेक्टर के प्रायर परमिशन के अलावा काम नहीं किया जाएगा. Every application for permission under this regulation, sub-regulation 2, shall be accompanied by 2 copies of a plan showing the proposed layout of the workings, section of the seam or seams, the depth of the seams from the surface, the rate and direction of the dip, the proposed dimension of pillars and galleries in each seam or section, and the thickness of the parting between the seams or sections. जो भी एप्लीकेशन भेजेंगे हम इस मल्टी सेक्शन या कॉन्टिग्यूअस वर्किंग से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन भेजेंगे, उस एप्लीकेशन में हम साथ में क्या क्या भेजना है. एक प्लान भेजना है जो कि प्रपोज्ड लेआउट वर्किंग्स का दिखाएगा. उसके बाद में सेक्शन भेजना है सीम का. उसके बाद में डेप्थ ऑफ द सीम, सरफेस से कितनी है डेप्थ, वो भेजना है. फिर उसके बाद में रेट एंड डायरेक्शन ऑफ द डीप भेजना है. उसके बाद में प्रपोज डायमेंशन ऑफ पिलर्स, गैलरीज भी भेजना है साथ में. ईच एंड थिकनेस ऑफ द पार्टिंग, उनके बीच की पार्टिंग, जो दो वर्किंग्स रहेंगे, दो वर्किंग्स के बीच की पार्टिंग्स का थिकनेस भी भेजना है. Where two or more such seams or sections are worked in a mine, the pillar in one seam or section shall, as far as practicable, be vertically above or below the pillars in the other seam or section, unless the strata are inclined at an angle of more than 30 degrees from the horizontal. Where two or more such seams or sections are worked in a mine, किसी माइंस में दो या दो से ज़्यादा सेक्शंस अगर काम कर रहे हैं, the pillars in one seam or section shall, as far as practicable, be vertically above or below the pillars in the other seam or section, unless the strata are inclined at an angle more than 30 degree. 30 डिग्री से ज़्यादा अगर एंगल नहीं है तो आपने ट्राई करना है कि जो पिलर का पोजीशनिंग है वो वर्टिकली बिलो द बिलो और अबाव द अदर सीम जो रहेगी या फिर अदर सेक्शन जो रहेगा उसके प्रैक्टिकली, मतलब एक के ऊपर एक ही आना चाहिए. पिलर का पोजीशनिंग उसका चेंज नहीं होना चाहिए. द पार्टिंग लेफ्ट बिटवीन एनी टू सीम्स और सेक्शन शैल नॉट बी लेस देन 3 मीटर इन थिकनेस एट एनी प्लेस. दो सीम्स के बीच में जो पार्टिंग रखनी है हमें वो शुड नॉट बी लेस देन 3 meters, provided that the chief inspector may, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, permit or require a smaller or greater thickness of parting as he may specify.
3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए पार्टिंग किसी भी हालत में, लेकिन चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। और रेगुलेशन नंबर 119, working under railway and roads, etc. No working shall be made and no work of extraction or reduction of pillars shall be conducted at or extended to any point within 45 meters of any railway or of any public work in respect of which this regulation is applicable by reason of any general or special order of the central government or of any public road or building or other permanent structures not belonging to the owner of the mine without the prior permission in writing of the chief inspector and subject to such conditions as he may specify therein. रोड्स, पब्लिक रोड्स या कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर है जो कि ओनर को बिलोंग नहीं करता है, या फिर रेलवेज है, तो उसके 45 मीटर्स के पेरीफेरी में 45 मीटर्स डिस्टेंस तक हम कोई भी डेवलपमेंट वर्क या रिडक्शन ऑफ पिलर्स नहीं करेंगे एवरी until and unless चीफ इंस्पेक्टर की आपके पास में प्रायर परमिशन हो राइटिंग में. Every application for permission under sub-regulation 1 shall specify the position of the working of the mine in relation to the railway or public road or works or building or structure concerned, the manner in which it is proposed to carry out the intended operations, and the limits to which it is proposed to carry out the said operations, and shall be accompanied by 2 copies of a plan showing the existing and the intended mining operations in so far as they affect the railway or public road or work or building or structure concerned. जो भी एप्लीकेशन रहेगी फॉर द परमिशन अंडर सब रेगुलेशन, जो कि बोला है कि 45 मीटर्स के अंदर में अगर आपको काम करना है, वो स्पेसिफाई करेंगे द पोजीशन ऑफ द वर्किंग ऑफ द माइन इन रिलेशन टू द रेलवे और पब्लिक रोड और वर्क्स और बिल्डिंग, द मैनर इन विच, उसमें पोजीशन दी जाएगी, उसका मैनर किस मैनर में प्रपोज वर्क किया जा रहा है, हाँ, और उसके लिमिट्स टू विच इट इज प्रपोज टू कैरी आउट द सेड प्रपोर्शन, एंड शैल बी अकम्पनीड बाय द 2 copies of a plan showing the existing and the intended mining operations in so far as the effect the railway or public roads or works or building or structure concern. Every copy of application for the permission referred to in subregulation 2 shall also be sent in case of railway to the railway administration concerned, and in case of any public work as aforesaid to such authority as the central government may direct in general or special order. Notwithstanding anything contained in this regulation, the stability of such railway, road, works, building or structure shall not be endangered until it has been dismantled, diverted or vacated as the case may be. कोई भी जो वर्क है, भले चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन से हो रहा हो या जो भी होगा, वो किसी भी हालत में स्टेबिलिटी को एंडेंजर नहीं करेगा, स्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी को एंडेंजर नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस, जैसे रेलवे लाइन होगी तो डिसमेंटल की गई हो, डाइवर्ट की गई हो या फिर वैकेट किया गया हो, रोड जो भी बिल्डिंग, इस तरीके से. वेयर द स्टेबिलिटी ऑफ सच railway road works building or structure has been endangered due to any mining operation, the chief inspector may by an order in writing require the owner to construct in the mine below ground or on the surface such protective work within such time as he may specify therein. उसकी अगर स्टेबिलिटी किसी भी हालत में इंडेंजर्ड हो जाती है तो उस केस में चीफ इंस्पेक्टर जो है वो ओनर को राइटिंग में ऑर्डर कर सकते हैं कि आपने इस तरीके से प्रोटेक्टिव वर्क कंस्ट्रक्ट करना है, एक तो अंडरग्राउंड में या तो सरफेस में, जो कि उन्होंने चीफ इंस्पेक्टर स्पेसिफाई करेंगे, और उसमें टाइम विद इन टाइम भी स्पेसिफाई करेंगे कि आपको इतने दिन के अंदर करना है.
नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेशन नंबर 120, प्रोटेक्टिव वर्क बिफोर अ माइन इज क्लोज्ड. The chief inspector may, by an order in writing, require the owner of any mine to which regulation 5 applies to construct in the mine below ground or on the surface such protective work within such time as he may specify therein. चीफ इंस्पेक्टर को अगर लगता है कि हाँ प्रोटेक्टिव वर्क आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो आपको राइटिंग में ऑर्डर कर सकते हैं कि आप इतने इतने टाइम के अंदर में ये पूरा प्रोटेक्टिव वर्क कंप्लीट करेंगे. इफ द ओनर फेल्स टू कंस्ट्रक्ट सच प्रोटेक्टिव वर्क्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर रेफर्ड टू इन सब रेगुलेशन 1, द चीफ इंस्पेक्टर में गेट द वर्क एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर एजेंसी and the cost thereof as certified by the chief inspector shall be defrayed by the owner of the mine or recoverable from him as an arrear of land revenue. अगर ओनर वो प्रोटेक्टिव वर्क कंप्लीट नहीं करते हैं तो चीफ इंस्पेक्टर किसी और एजेंसी से करवा सकते हैं उस वर्क को कंप्लीट, और उसका जो चार्जेस है वो ओनर को बियर करना पड़ेगा, वो ओनर से रिकवर करवाया जाएगा. Until the protective work has been constructed to the satisfaction of the chief inspector, the means of entering the mine or not at not less than 2 entrances shall be kept intact and in working order. जब तक चीफ इंस्पेक्टर को सेटिस्फैक्शन नहीं होता है कि वर्क जो है वो प्रोटेक्टिव वर्क सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीट नहीं हुआ है, तब तक माइन के जो दो भी ओपनिंग्स है, जो दो एंट्रेंसेस रहेंगे, उनको इंटैक्ट रखा जाएगा और वर्किंग ऑर्डर में रखा जाएगा. हाँ, नेक्स्ट है रेगुलेशन नंबर 121, वर्किंग नियर द माइन बाउंड्रीज इन बिलो ग्राउंड माइन. The owner, agent or manager of every below ground mine shall have fixed boundaries of the mine and notwithstanding anything contained in sub-regulation 2, this shall not be changed except with the express permission of the chief inspector in writing and subject to such conditions as he may specify therein. Owner, agent of manager एवरी बिलो ग्राउंड माइन शैल हैव फिक्स्ड बाउंड्रीज, उसकी फिक्स्ड बाउंड्रीज रहेगी, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रेगुलेशन 2. दिस शैल नॉट बी चेंज्ड, वो किसी भी हालत में चेंज नहीं होगी एक्सेप्ट विद द एक्सप्रेस परमिशन ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर. चीफ इंस्पेक्टर के परमिशन के बिना किसी भी हालत में चेंज नहीं होगी. नो वर्किंग शैल बी मेड विद इन अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द डिस्टेंस as specified in column 5 of the table under subregulation 4 of the regulation 111, corresponding to the depth of the seam being worked of the boundary of any mine, and in case of a disputed boundary, no working shall be made within the said distance of the boundary claimed by the owner of an adjacent mine until such time as a binding agreement has been reached as to correct boundary or the question has been finally determined by a court of law. No working shall be made within a distance equal to half the distance as specified in column 5 of the table under subregulation 4 of regulation 111. रेगुलेशन 111 देखते हैं. रेगुलेशन 111 क्या बोल रहा है? रेगुलेशन 111 के कॉलम 5 में हम्म तो हाफ द पिलर, ये जो पिलर साइज दिया है, जितना डेप्थ को लेके, डेप्थ से रिलेटेड जो पिलर साइज हमको दिया है, इसका हाफ द पिलर हमको छोड़ना है. अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है.
तो as this distance equal to half the distances as specified in column 5 of table under subregulation 4 of regulation 111 corresponding to the depth of the seam being worked, the boundary of any mine बाउंड्री के बाउंड्री के बाउंड्री से मिनिमम हाफ पिलर जितना आपको उस नो हाफ पिलर जितना आपको बैरियर छोड़ना पड़ेगा। हाफ पिलर साइज जो है, जो भी साइज ऑफ पिलर आप वहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ द माइन और गैलरी विड्थ के हिसाब से, तो उस पिलर का हाफ साइज आपको वहाँ पे एज अ बैरियर आपको छोड़ना पड़ेगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी वर्किंग नहीं होगा। जहाँ पे भी आप बाउंड्री पे पहुंच गए हैं, डिस्प्यूटेड होगा तो भी नो वर्किंग शैल बी मेड विद इन द सेट डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्री क्लेम्ड बाय द owner of adjacent mine until such time as been binding agreement has been reached as to correct boundaries। जब तक बाउंड्री का डिस्प्यूट खत्म नहीं होता है या फिर कोर्ट में उसका फाइनल डिसीजन नहीं होता है, तब तक आप वहां से ये नहीं करेंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर वर्क इज डन इन मोर देन वन सीम द बैरियर केप्ट एट द बाउंड्री शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी वर्टिकली कोइंसाइड एंड द सेम डायमेंशन। जो बैरियर रहेगा हाँ, जो बाउंड्री पे अगर पहुंच गए हैं तो जो बैरियर रहेगा हाफ द पिलर साइज का, उस बैरियर को आपने अगर मोर देन वन सीम में अगर वर्किंग कर रहे हैं तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिकली बिलो, मतलब कोइंसाइड करना है, वर्टिकली कोइंसाइड रखना है बैरियर को। प्रोवाइडेड फर्दर दैट where the working of any seam for any reason are extended or get extended within any shorter distance than what is laid down wherein above, the chief inspector may by an order in writing require the owner to construct such protective work within such time as he may specify in the order। अगर किसी कारणवश आप जो बैरियर जो है, बैरियर का साइज अगर इतना रखना था, तो आप अगर कहीं अंदर पहुंच जाते हैं, यहाँ तक आपका वर्किंग आ गया है, तो चीफ इंस्पेक्टर आपको राइटिंग में बताएंगे कि इस टाइप का प्रोटेक्टिव वर्क आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, तो और इतने टाइम के अंदर करना है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रेगुलेशन 2 द चीफ इंस्पेक्टर में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही में स्पेसिफाई देयर इन permit or require to extend the restrict the working of any mine or part thereof in variance of the provisions of this regulation। चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो आपको परमिट कर सकते हैं या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार के वर्किंग से रिलेटेड, और ये डिस्टेंस भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि बैरियर आपको कितने मीटर का छोड़ना है। तो दिस इज इट गाइस, ये पार्ट में इतना ही, आगे का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।